हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, कॉप कलेक्टिंग एविडेंस किल्ड बाय स्ट्रे बुलेट एमिड वायलेंस। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, कॉप कलेक्टिंग यानी कि जो कि कलेक्ट कर रहा था। कॉप का मतलब क्या होता है? पुलिस वाले को हम कॉप कहते हैं। यानी कि कॉप यानी कि पुलिस वाला जो कि कलेक्ट कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था किस चीज़ को? एविडेंस, यानी कि जो प्रूफ होते हैं दोस्तों, प्रूफ होते हैं ना, एविडेंस सबूत जो होते हैं उनको इकट्ठा कर रहा था। जो किल्ड, उसको मार दिया गया। किस चीज़ के द्वारा? बाय। तो बाय का मतलब होता है द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रे बुलेट। स्ट्रे बुलेट क्या होती है दोस्तों? मान लीजिए किसी में लड़ाई चल रही है और अचानक से किसी के आगे गोली लग जाए, जबकि वो गोली उस व्यक्ति के मारी नहीं गई थी, बस अचानक से कहीं आई और उसके लग गई। तो ऐसी बुलेट को हम स्ट्रे बुलेट कहते हैं। मतलब ऐसी गोली जो कि इस इंटेंशन के साथ तो नहीं थी कि इसको मारना है, लेकिन बस लग गई, धोखे से कहीं से आके लग गई। ठीक है। तो स्ट्रे बुलेट जो थी उसके वजह से एक कॉप मर गया था, और वो कॉप क्या कर रहा था? इकट्ठे कर रहा था एविडेंस को। फिर लिखा है ये कब हुआ था, तो एमिड लगा है। एमिड का मतलब होता है ड्यूरिंग, के चलते। किसके चलते? वायलेंस। वायलेंस का मतलब हिंसा। तो हिंसा के चलते एक कॉप जो कि कलेक्ट कर रहा था एविडेंस, वो मारा गया स्ट्रे बुलेट के द्वारा। ठीक है। चलिए अब नीचे से पढ़ते हैं। मैं कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ। सो गाइज, मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है न्यू दिल्ली, यानी कि ये जो खबर है ये किस बारे में है? नई दिल्ली के बारे में। फिर लिखा है आ स्ट्रे बुलेट। स्ट्रे बुलेट का मैं मतलब बता चुका हूँ, जो कहीं से आई, बस लग गई किसी के। ऐसा नहीं था कि इरादे से मारी थी, किसको मारना ही है। मान लीजिए लड़ाई चल रही थी किसी के बीच और उसके आगे लग गई गोली। तो आ स्ट्रे बुलेट किल्ड, यानी कि एक स्ट्रे बुलेट ने मार दिया। किसको मार दिया भाई? आ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया। हेडिंग में याद है आपको कॉप लिखा था, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर लिखा है, बात एक ही है। आउट, जो कि बाहर था, किस लिए? टू कलेक्ट एविडेंस। एविडेंस मतलब सबूत को कलेक्ट करने के लिए था, उसको मार दिया। मतलब बाहर होगा, वो कलेक्ट कर रहा होगा। फॉर, किसके लिए? तो फॉर द प्रोब। अब ये सबूत इकट्ठे कर रहा था, ये किस चीज़ के लिए कर रहा था? तो द प्रोब। प्रोब का मतलब होता है दोस्तों जांच, जो कि किस में थी? इनटू फायरिंग। इनटू बताएगा कि जांच किसकी थी, तो इनटू फायरिंग यानी कि जो गोलीबारी हो रही थी उसकी। और ये गोलीबारी कहाँ पे हो रही थी? एट हराथल, ये लिखा है हरुथल। हरुथल इन एथनिक वायलेंस हिट मणिपुर कंगपोकी डिस्ट्रिक्ट। यानी कि देखिए, ये जो जांच हो रही थी किस चीज़ में थी? फायरिंग यानी कि गोलीबारी में। ये गोलीबारी कहाँ पे हुई थी? हरुथल। हरुथल दोस्तों जगह होगी कोई। इन, और ये हरुथल कहाँ पर है? इन एथनिक वायलेंस हिट मणिपुर। देखिए, एथनिक का मतलब होता है कि जाति वगैरह से संबंधित। ठीक है। और मतलब कोई चीज़ है, अगर जैसे वायलेंस, वायलेंस का मतलब हिंसा, तो अगर ऐसी हिंसा है जो कि जाति वाति को लेकर है, मतलब कुछ जातियों के बीच है, तो एथनिक लग जाएगा। तो एथनिक वायलेंस जो कि हिंसा थी। देखिए लिखा है हिट मणिपुर। हिट का मतलब वो मणिपुर जिसमें जाति वाली ये जो वायलेंस, हिंसा है, वो चल रही है, इसलिए लिखा है हिट। तो हिट मणिपुर यानी कि वो मणिपुर जिसमें एथनिक वायलेंस चल रहा है, उसका देखिए अपोस्ट्रोफी कैसे लगा है, उसका जो गंगपोकी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। वहाँ पर ये जगह है हरुथल। ठीक है। वहाँ पर इस जगह पर क्या हुआ? गोलीबारी चल रही थी, तो उसमें जांच के लिए ये जो पुलिस वाला था ये कलेक्ट कर रहा था एविडेंस, सबूत इकट्ठे कर रहा था, तो ये मारा गया एक बुलेट के द्वारा। देखिए फिर लिखा है दोस्तों, एक बात तो बता दूं कि मैं इस चैनल पे रोज ऐसी नई वीडियो डालता हूँ, 2 नई वीडियो जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। इसलिए चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है। चलिए देखिए आगे लिखा है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात चल रही है अब। दैट, यानी कि दैट किसके लिए आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट जो कि लेफ्ट 2 पीपल, यानी कि जिसने 2 लोगों को क्या कर दिया? पीपल डेड, यानी कि मर। देखिए गाइज, ये जो दैट आया ना, दैट, ये पता है किसके लिए आया? ये फायरिंग के लिए आया है। मैंने अभी इसके लिए बोल दिया था ना, इसके लिए नहीं, फायरिंग के लिए आया है, क्योंकि आगे लिखा है, आगे बात पता चल रही है आगे से कि आगे लिखा है ना, दैट लेफ्ट 2 पीपल। लेफ्ट का मतलब आप सिंपल भाषा में यही समझे कि कॉज कर दिया। तो ये जो फायरिंग थी जिसने कॉज किया 2 पीपल डेड, यानी कि जिससे क्या हुआ? 2 लोग मरे। डेड का मतलब मरे हुए इंसान के लिए बोला जाता है, जो मरा हुआ इंसान है। ठीक है। तो 2 पीपल, 2 पीपल मरे। कब? ऑन थर्सडे को। फिर कॉमा लगा, ऑफिशियल्स अवेयर ऑफ द मैटर सेड, यानी कि वो ऑफिशियल्स, अधिकारियों ने ये बात कही।
कौन से अधिकारी? जो कि अवेयर हैं। अवेयर का मतलब जो जानकार हैं, किसके? ऑफ द मैटर, यानी कि जो मामला चल रहा है, पूरा मैटर चल रहा है, इसके जो अधिक इस मामले के जानकार जो है वो, मतलब जो अधिकारी इस मामले के जानकार हैं उन्होंने ये बात कही, इसलिए लिखा है ऑफिशियल्स अवेयर ऑफ द मैटर, यानी कि वो ऑफिशियल्स जो कि अवेयर हैं, यानी कि जो जानकार है इस मैटर के, उन्होंने ये बात कही। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल, फिर ब्रैकेट में लिखा है लैंगलम दिमग्लिम, आज तो अजीब से नाम है, दिमगल नाम है, पता नहीं क्या अजीब से नाम है। तो हेड कांस्टेबल है, वॉज अ रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी। तो ये जो हेड कांस्टेबल थे जो मारे गए वो रेजिडेंट थे, यानी कि निवासी थे। कहाँ के? ऑफ, देखिए फिर से अजीब सा नाम आ गया, इचे गोजंग। अब ये कोई जगह होगी, कहाँ पर है ये जगह? इन सैकुल सब डिवीज़न। तो सब डिवीज़न होती है दोस्तों, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। ठीक है, तो सब डिवीज़न जिसका नाम, वो सब डिवीज़न जिसका नाम है सैकुल, उसमें ये उसमें एक जगह है जिसका नाम है ये, वहाँ का ये हेड कांस्टेबल रहने वाला था, इसलिए लिखा है वॉज अ रेजिडेंट। फिर लिखा है ही वॉज इन हरोथल। तो ये जो हेड कांस्टेबल था ये हरोथल में था। किस लिए था भाई? टू कलेक्ट, देखिए टू कलेक्ट एविडेंस। एविडेंस का मतलब प्रूफ। ठीक है, तो ये कलेक्ट करने के लिए, यानी कि इकट्ठे करने के लिए, एविडेंस को इकट्ठे करने के लिए हरोथल में था। देखिए फिर लिखा है ही वॉज हिट, यानी कि इसको हिट करा गया। हिट का मतलब वही मारा गया, मर गया, मतलब हिट करा, इसमें लगी आके, क्या लगी? बाय अ बुलेट, बाय अ स्ट्रे बुलेट। स्ट्रे बुलेट का मतलब बता चुका हूँ। तो एक स्ट्रे बुलेट इसके आके लगी। वॉज हिट का यहाँ पे क्या मतलब है? ये अब मतलब ये क्या है? ये पैसिव है दोस्तों। तो ही वॉज हिट मतलब कि इसके इसके आके बुलेट लगी, बाय अ बुलेट। बाय अ बुलेट का मतलब हो गया कि दोस्तों, बाय का मतलब हो गया द्वारा। ठीक है, स्ट्रे बुलेट, स्ट्रे बुलेट का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हिट करा गया था स्ट्रे बुलेट के साथ, तभी ये मारा गया। अब ये बात किसने बताई? ये जो अभी अभी हमने पढ़ी, सैड, यानी कि कही। किसने कही? आप पुलिस ऑफिसर यानी कि पुलिस अधिकारी ने कही। फ्रॉम, अब ये पुलिस अधिकारी कहाँ से है? फ्रॉम गंगपोकी। अब दोस्तों अजीब सा नाम है फिर से, तो ये कोई जगह होगी, यहाँ से ये पुलिस वाला यानी कि यहाँ का रहने वाला है। कॉमन लगा रिक्वेस्टिंग। अब पुलिस वाले ने ये बात तो कही, साथ में रिक्वेस्ट भी करी, इसलिए लिखा रिक्वेस्टिंग। क्या रिक्वेस्ट करते हुए? एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब क्या होता है? एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी, कि भाई मेरा नाम ना लेना। ये रिक्वेस्ट करी पुलिस वाले ने, कि मैं बता तो रहा हूँ आपको, लेकिन रिक्वेस्ट भी करी एनोनिमिटी, कि भाई मेरा नाम मत दे देना न्यूज़पेपर में। देखिए फिर लिखा है ऑफिशियल्स सेड। ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारियों ने कहा दैट की फायरिंग इन एंड अराउंड हरोथल विलेज। तो ये हरोथल विलेज जो है दोस्तों, उसके आसपास, अराउंड का मतलब उसके आसपास, और इन लगा यानी कि उसमें। ठीक है, तो हरोथल विलेज जो है, जो गांव है हरोथल विलेज, उसमें और उसके आसपास फायरिंग जो थी, जो गोलीबारी थी, कॉन्टिन्यूड यानी कि जारी रही। टिल का मतलब तक, तो कब तक रही? टिल 8 PM, यानी कि 8 PM, जो रात के दोस्तों 8 बजते हैं, तब तक ये फायरिंग होती रही इस विलेज में, इस गांव में, और इसके आसपास का जो एरिया था वहाँ पर भी। कब? ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन। ठीक है, फिर लिखा है इवन एज। इवन एज का मतलब इसी के साथ साथ, मतलब इसी के चलते, या फिर जब ये हो रहा था उसी के दौरान, द सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, इवन एज का मतलब उसी समय, द सिक्योरिटी फोर्सेज, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सुरक्षा बल जो है दोस्तों, कंडक्टेड का मतलब किया, क्या किया? एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज। तो ये कोई एक्सरसाइज होगी दोस्तों, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज, वो इन्होंने करी सिक्योरिटी गार्ड ने, जब ये हो रहा था सब गोलीबारी हो रही थी। फिर लिखा है आर्म्ड अटैकर्स, यानी कि अटैकर्स का मतलब हमलावर जो होते हैं, और आर्म्ड यानी कि जिनके पास हथियार थे। तो यानी कि आर्म्ड अटैकर्स यानी कि वो हमलावर जिनके पास हथियार थे, फायर्ड, उन्होंने फायर किया एट विलेजर्स, यानी कि जो गांव वाले थे उन पे गोली चलाई। अर्ली यानी कि पहले, ऑन थर्सडे यानी कि थर्सडे के काफ़ी सुबह सुबह, या मतलब थर्सडे ख़त्म होने से काफ़ी पहले, समझे दोस्तों? कि अगर ये लिखा है ना अर्ली ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे किन दिन सुबह सुबह की बात होगी करीब, इसलिए लिखा अर्ली। एंड किल्ड, और मार दिया इन्होंने किन को? 2 पीपल, 2 लोगों को। फिर लिखा दे ऑल्सो फायर्ड। तो इन्होंने फायर, यहाँ भी फायर किया, कहाँ पर? एट सिक्योरिटी फोर्सेज, यानी कि जो सुरक्षा बल है उन पर भी फायर किया। वैन, जब, दे रस्ट, जब ये रश किए, रश का मतलब होता है दोस्तों बड़ी तेज़ी से कहीं जाना। टू विलेज, यानी कि जैसे ये बड़ी तेज़ी से विलेज में गए, तो इन्होंने भाई सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी फायर किया। आफ्टर का मतलब किसके बाद? रिपोर्ट्स ऑफ अनप्रोवोक्ड फायरिंग।
तो ये जो हुआ कि इन्होंने फायर किया इन पर सिक्योरिटी गार्ड्स पर, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर, ये कब हुआ? तो आफ्टर रिपोर्ट्स कि भाई इस बात की रिपोर्ट्स थी, किस बात की? ऑफ अनप्रोवोक्ड फायरिंग। अनप्रोवोक्ड फायरिंग का मतलब हो गया दोस्तों, मान लीजिए कोई किसी पे गोली चलाने लगे जबकि उस पे किसी ने गोली भी नहीं चलाई, ठीक है। मान लीजिए एक ए बंदा है और एक बी बंदा है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ जल्दी से। अब इस ए बंदे ने इस पर गोली चलाई जबकि बी वाले ने इस पर गोली नहीं चलाई थी, तो इसी गोली चलाने को हम अनप्रोवोक्ड फायरिंग कहते हैं। वैसे प्रवोक का मतलब होता है उकसाना, तो यानी कि एक ऐसी फायरिंग जिसमें किसी ने उकसाया नहीं था तब भी गोली चला दी। तो इसके बाद जब इस तरीके की रिपोर्ट थी तब ये सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वहाँ पे पहुंची, विलेज और इन पे गोली चलाई गई। देखिए फिर आगे लिखा है, तो ये बात किसने कही? जो अभी अभी हमने पढ़ी, द आर्मी सेड, जो आर्मी है उसने ये बात कही इन अ ट्वीट। ट्वीट होता है दोस्तों, ट्विटर आपने देखा, पता होगा आपको, ऐप होता है, उसमें ये बात कही ऑन थर्सडे को। फिर लिखा द अटैक्स, जो अटैक्स हुए हैं अराउंड 20 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल इम्फाल। जो इम्फाल दोस्तों, जो मणिपुर की जो कैपिटल है, मणिपुर स्टेट है ना, वहाँ की जो कैपिटल है इम्फाल, उससे करीब, देखिए अराउंड का मतलब होता है करीब या लगभग 20 किलोमीटर दूर इस कैपिटल से अटैक्स जो थे ऑन थर्सडे को फॉलोड। तो ये जो अटैक्स थे उन्होंने फॉलो किया। फॉलो का मतलब हो गया कि पीछे पीछे अटैक्स हुए। पहले क्या हुआ भाई, पढ़ लेते हैं। ब्रीफ लल, लल का मतलब होता है कि दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक, एक रेस्ट, एक शांति। लिखा है ना, लल इन द वायलेंस, यानी कि जो हिंसा हो रही थी उसमें थोड़ी देर के लिए शांति हुई होगी। ब्रीफ का मतलब शॉर्ट, तो एक छोटी सी शांति हुई होगी वायलेंस में, जो हिंसा हो रही थी। उसके बाद जो अटैक्स थे, इसलिए लिखा है द अटैक्स अराउंड 20 किलोमीटर इससे दूर ऑन थर्सडे। और ये कब हुए थे भाई? जो छोटी सी शांति थी उसके बाद ये अटैक्स हुए। फिर लिखा है वायलेंस के लिए आया दैट, जिसने रेज किया होप्स, ठीक है। किसने होप्स? ये जो दिखा है ना कि आ ब्रीफ, एक छोटी सी, ये जो सॉरी दोस्तों, ये जो दैट लगा है ये इसके लिए लगा है, लल के लिए। लल का मतलब हो गया जो शांति है। तो यानी कि वो शांति, जैसा कि इसमें छोटी सी शांति आई थी हिंसा में, तो भाई उस शांति ने क्या किया? दैट का मतलब है जिसने रेज का मतलब बढ़ाया, क्या बढ़ाया? होप्स, मतलब जो उम्मीदें थी वो जगा दी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेज्ड होप्स, यानी कि होप्स का मतलब उम्मीदें, तो उम्मीदें उसने जगा दी कि भाई थोड़ी सी शांति हुई। लेकिन क्या हुआ कि तब भी अटैक हुए उसके बाद। फिर लिखा है कि होप्स दैट इट वॉज एबिंग। अब ये जो उम्मीदें जगाई थी, किस चीज़ की उम्मीदें थी? जैसा कि थोड़ी सी देर के लिए शांति हुई थी वायलेंस में, तो इसने उम्मीदें जगा दी थी इस चीज़ ने। पर उम्मीदें किस चीज़ की थी? कि भाई दैट की इट वाज एबिंग, ये जो वायलेंस है ये ऐब हो रहा है। ऐब का मतलब होता है दोस्तों कमज़ोर होना, धीरे 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 शांत होना। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कि शांत हो रहा है, इस बात की उम्मीदें जगाई थी। लेकिन क्या हुआ कि उसने, अटैक्स ने इसको फॉलो किया, इस चीज़ को, मतलब फॉलोड का मतलब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अटैक्स हुए। देखिए फिर लिखा है दे हाईलाइटेड, दे इन्होंने क्या किया? हाईलाइट किया। हाईलाइट का मतलब कि आप कह सकते हैं ये दो जो दे आया है ये अटैक्स के लिए ही आया है, कि ये जो दे है इन्होंने हाईलाइट किया। मतलब कि हाईलाइट का मतलब फोकस डाला, किस बात पर फोकस डाला? कि भाई द चैलेंजेस, यानी कि जो चुनौतियां हैं, द यानी कि वो चुनौतियां, द चैलेंजेस का मतलब है वो चुनौतियां द अथॉरिटी फेसेस, यानी कि वो चुनौतियां जिनको अथॉरिटीज़ जो है वो फेस करती हैं, जिनका सामना करती हैं, उन चैलेंजेस को इन अटैक्स ने जाहिर कर दिया, दिखा दिया और भी अच्छे से कि भाई देखो ये चैलेंजेस है तुम्हारे आगे। देखिए फिर लिखा है इन, अब ये जो चैलेंजेस हैं किस चीज़ में? इन रेस्टोरिंग। रेस्टोरिंग का मतलब होता है दोस्तों फिर से किसी चीज़ को वैसा ही बना देना जैसे वो पहले थी। इन रेस्टोरिंग नॉर्मलसी, नॉर्मलसी का मतलब जो सब कुछ सामान्य स्थिति है उसको वापस पाने में जो अथॉरिटीज़ चैलेंजेस सामना कर रही हैं उनको हाईलाइट करा इन अटैक्स ने। फिर लिखा है एंड द थ्रेट, और थ्रेट जो है, एक मिनट, और लिखा है कि एंड द थ्रेट आर्म्ड ग्रुप्स, और जो ऐसे ग्रुप्स है जो कि आर्म्ड है यानी कि जिनके पास हथियार हैं, और जो थ्रेट है यानी कि जो खतरा है, तो ऐसे ग्रुप जो हैं दैट जो कि टारगेट करते हैं स्पेसिफिक लोकेशंस को। स्पेसिफिक का मतलब जो खास लोकेशन है, यानी कि जो जगह है वहाँ पे जो टारगेट करते हैं। एंड देन लाई लो पोज। अब देखिए इसका क्या मतलब है? देखिए लाई लो का तो वैसे मतलब होता है कि चुप हो जाना, चुप रह जाना, ठीक है। लेकिन पोज भी लगा हुआ है। पोज का मतलब आप कह सकते हैं कि एक उन्होंने बिहेवियर धारण करना, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इसका मतलब यही हुआ कि पहले वो अटैक करते हैं, टारगेट करते हैं कुछ पोजीशन को, फिर वो देन लाई लो पोज, फिर वो एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम एकदम चुप हो जाते हैं, एकदम समझ सकते हैं ना कि चुप हो जाते हैं, गुप चुप हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये बात पता चली हमें। फिर लिखा है द एथनिक वायलेंस। एथनिक वायलेंस का मतलब वही ऐसी हिंसा जिसमें जिसमें जाति वगैरह की लड़ाई चल रही है आपस में, मतलब एक अलग टाइप की जाति है और दूसरी अलग, उधर आपस में लड़ रहे हैं। एरप्टेड, तो इस वायलेंस ने क्या किया, अरप्ट कर दिया। अरप्ट का मतलब भड़का देना, ठीक है। तो अरप्ट कर दिया यानी कि भड़का दिया। ऑन मई 3 यानी कि 3 मई को भड़का दिया। इन मणिपुर यानी कि मणिपुर के चोरंद, अब देखिए अजीब सा नाम है, चोरंदपुर डिस्ट्रिक्ट यानी कि मणिपुर का। अच्छा एक मिनट दोस्तों, फिर से मुझे वापस जाना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये जो एथनिक वायलेंस है ये भड़का, एरप्टेड का मतलब है भड़क उठना, ठीक है। मतलब एरप्टेड का मतलब क्या हो गया, भड़का। तो कब भड़का, ऑन मई 3 यानी कि 3 मई को भड़का। कहाँ पर, इन मणिपुर के चौरानपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए आज की दोस्तों वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आज की सही है, 15 मिनट की वीडियो बनी। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। वैसे भी अगर दोस्तों 30 मिनट की भी वीडियो बन जाए तो वो देखनी चाहिए आपको, क्योंकि उससे आपका ही फायदा है, आप बहुत कुछ सीखेंगे। 15 मिनट की वीडियो होगी तो उसमें कम शब्द आएंगे, 30 मिनट की होगी तो और ज़्यादा शब्द आएंगे, तो आपका ही फायदा है कुल मिलाकर। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।